संजय भाई हैं, रामविलास पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी से हैं। मैं तो आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, नीतीश बाबू अब आप ही के साथ हैं, आराम से काम करिए। No, आराम, नो, ही विल गेट द चांस, ही विल गेट द चांस। इसलिए कब किसने किसको क्या कहा, कब किस, हंसिए आप भी, बहुत हंसिए, हंसने का दिन है, इसलिए कब किसने किसको क्या कहा इसमें मत उलझिए। देखिए वो जो सामने इबारत जनता ने लिख के दी है कि हमारे बच्चों के रोजगार के लिए क्या हो रहा है, हमारे लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, सरकार की क्या योजनाएं हैं, ग्राउंड में ट्रांसलेट करिए। ये मत बताइए मुझे क्या, कहां से आना हुआ? यूपी गोरखपुर। वो तो आपका ताल तो बड़ा अच्छा हो गया, सुंदर हो गया है। अरे है ना, क्या वो बिल्कुल है ना, वो इतना सुंदर हो गया है कि मुझे शो करते समय इतना अच्छा लगा वहां पे। हालांकि थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाता है, वो कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? शीतल। शीतल। तो यहाँ क्या कर रही हैं गोरखपुर से? यहाँ पे मैं पढ़ाई के लिए आई। पढ़ाई के लिए? क्या, कौन सी पढ़ाई कर रही हैं? यूपीएससी प्रिपरेशन। और आप भी कर रही हैं यूपीएससी प्रिपरेशन? नहीं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धैर्य की जरूरत है यूपीएससी में, लगन की जरूरत है। जब कभी मन लगे, जब कभी समय हो, जब लगे कि थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए, जरूर आइएगा। लेकिन रोज आने की जरूरत नहीं इस शो में। रोज नहीं आते सर। हाँ बेटा, आने की जरूरत भी नहीं है। मैं तुम्हें टाइम, मुझे मालूम है यूपीएससी क्या होता है। यहाँ थोड़ी ना खाली सब कुछ काम ही नहीं है, रोज आके खड़े हो गए, रोज कलफ कुर्ता निकाला, कलफ लगवाया, आ गए। मोदी सरकार है, मोदी मोदी मोदी, घबराइए नहीं, मैं वहां नहीं आऊंगा। असल में है क्या कि इनको रोज ना देखूं मैं और ये मुझे ना देखें तो आई लव यू नहीं बनता है। लेकिन मैं आपको आगाह करता हूं, चुपचाप खड़े रहिएगा, वहीं खड़े रहिएगा। मैं आपको आगाह करता हूं कि रोज आने की जरूरत नहीं है, कभी कभी आइएगा। और यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं तो मुझे कुछ बोलिए। भारतीय राजनीति के सवाल यही है, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ आपने देखा, चुनाव में देखा, आपका समझ लीजिए रिटर्न में हो चुका है, वाइवा चल रहा है, आपका सवाल यही है। नाउ यू हैव टू आंसर। सर बस ये बोलना चाहती हूँ मोदी जी से कि जो लोगों को फ्री में राशन बांट रहे हैं, वो फ्री में राशन, फ्री में घर देने के बजाय लोगों को रोजगार दें, ताकि वो अपने दम पे खड़े हो सके, अपना घर बना सके, अपने पैसों का राशन खरीद सके। देखो ताली कौन सा बजाता है, ये गजब का खेल है राजनीति में। कोई कह रहा था कि उन्होंने इनको तब क्या कहा, नीतीश जी ने, रामविलास पासवान जी ने तब क्या कहा था, चिराग ने तब क्या कहा था, और अब जब ये बात कही कि फ्री ना बांटिए तो विपक्ष ने तालियां बजाई। और मैनिफेस्टो पढ़ा इनका, 10 किलो राशन का वादा था, साढ़े 8,000, 1 लाख रुपया आपको मिलना था। हाँ जी बताइए, होल्ड ऑन जी। जैसे इन्होंने राशन का वादा तो कर दिया कि 5 भाई रुको यार, 5 किलो का राशन मिलेगा, पर जिस घर में 10 लोग हैं, राशन कार्ड पे सिर्फ 5 लोगों का ही नाम है। आज तक कम से कम 2 साल हो गए, हम लोग मतलब डेली जाते हैं कि राशन कार्ड पे नाम चढ़ जाए, पर नाम नहीं चढ़ता राशन कार्ड पे। मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं पेपर पढ़ता हूं, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, मैं अकेला नहीं हूं। लेकिन बायोमेट्रिक सिस्टम से जो अब नया रजिस्ट्रेशन का बात आई है, आई होप कि वो ऑनलाइन बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन जो है वो उससे बहुत सारी सुविधाएं आएंगी और आपको बहुत रजिस्ट्रेशन के लिए तमाम सारी चीजों की सुविधा मिलेगी, तो बहुत जरूरी है। जी मैं आपके पास आ गया। भाई फिर जहां से आप कह रहे थे कि वहीं से शुरू करो, तुम तो वहीं से शुरू करो। हम बिल्कुल वहीं से शुरू करते हैं, लेकिन एक चुनौती के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी तैयार रहे, और उस चुनौती का नाम है राहुल गांधी। और सदन के अंदर वो सवाल पहले दिन पे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए खड़े हैं कि जेपीसी होगी, और जेपीसी किस चीज की होगी। 4 जून को जो आंकड़ीबाजी का खेल करा जा रहा था और जो शेयर मार्केट के अंदर 30 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है, उसको हम छोड़ने वाले नहीं। आखिरी हद तक जो है वो सरकार से सवाल होते रहेंगे कि आपने देश की जनता के साथ, माननीय प्रधानमंत्री जो गृह मंत्री जी कह रहे थे कि शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगा दो, उसके बाद देखिए प्रतीक जी, जिसको जो है जनता चुनौती में नहीं ली, जिसको जनता नहीं समझ पाई, वो प्रधानमंत्री से चैलेंज लगा रहा है। नहीं, मैं आपको नहीं, विमल जी एक चीज आपको और बता रहे हैं, आप प्रवक्ता बहुत अच्छे हैं,
सारे लोग हो सकते हैं, मैं काम करने आता हूं, लेकिन मुझसे भी बहुत बार चूक होती है। उनका आखिरी वाक्य आपने नहीं पढ़ा, और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कहा कि पैसा लगा दो। मैं होता आपकी जगह तो पूछता कि कब कहा मैंने, कहा मैंने, बताइए। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग जो है राहुल गांधी जी को बोल रहे हैं। देखिए, आप देखिए ना, कांग्रेस के अंदर इनके पास ना नेता है, ना नेतृत्व है, ना दिशा है, ना नियत है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, पैसा तो देश की जनता का तब भी लगा था जब कांग्रेस की सरकार थी, जब आपने कोयला घोटाला किया था, जब आपने टूटे घोटाला। लेकिन मैं आपके सवाल का जो पहला हिस्सा है उसमें मैं आपको 100 के 100 नंबर देता हूं। आप आइए संसद के अंदर और सवाल खड़ा करिए, आप आइए सवाल पूछिए, और आप आइए कंस्ट्रक्टिव जो पॉलिटिक्स है उसकी नींव रखिए और आगे बढ़िए। 100 में 100 नंबर आपको। जी मेरे एक मिनट संजय जी, 1 by 1। हाँ जी प्रतीक भाई, अभी इन्होंने कहा कि बड़ी चुनौती है राहुल गांधी जी। निसंदेह हम चाहते हैं कि कोई चुनौती बन के खड़ा हो। हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब विपक्ष मजबूत होगा। विपक्ष सवाल तो करे। 14 में ये कह रहे थे कि शेर आ गया, फुस। 19 में कहा शेर आ गया, फुस। 24 में कहा शेर। भाई ये शेर है कि गीदड़ है? हमेशा फुसी हो जाता है। कैसा शेर उतारते? प्रतीक जी, बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे की जा रही हैं। आज ही की तारीख में मुझे लग रहा है कि मोदी जी का सिंहासन थोड़ा डगमगा रहा है। अभी अजीत पवार जी ने मीटिंग बुला ली, एकनाथ शिंदे जी ने मीटिंग बुला ली। जरा पूछिए तो सही, मामला क्या चल रहा है? क्या सिंहासन के नीचे से क्या पाए खिसकने वाले? होता क्या है राजनीति में, संभावनाओं का खेल होता है। राजनीति और कुछ नहीं है, संभावनाओं का खेल है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या बनना है। अगर उधर से सरक रहा है तो इधर से कोई लपक रहा है, यही होता है। तो इधर से कोई टपके तो उधर से कोई लपके। बहुत देर से आपने कुर्ते पे मेहनत करी, मैं आना था आपके पास। कहाँ से आना हुआ आपका? हम छत्तीसगढ़ से आए हैं भाई। वाह, जय छत्तीसगढ़िया, सबसे बढ़िया है। छत्तीसगढ़ में कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ में रायपुर से है। रायपुर से, वाह। बोलिए साहब, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम किशोर महानंद है। किशोर महानंद, कैसे आना हुआ दिल्ली? बस हम मोदी जी के शपथ ग्रहण में आए थे, बहुत ही शानदार हुआ। तो जाएंगे कब वापस? बस ये दिल्ली एक मन लग गया, जाने की इच्छा नहीं हो रही है। अच्छा, उसकी कहानी भी मैं जानता हूं। ऐसा नहीं है कि जनता दूध की धुली है। मैं आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं। जनता बिल्कुल दूध की धुली नहीं है। ये जाने को तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि सत्ता का गलियारे में मलाई कैसे बढ़ती है या बढ़ सकती है उसका जायजा लेना चाहते हैं। और उसके लिए जो भ्रष्टाचार ना होने देंगे, ना करेंगे, ना होने देंगे। ये बात ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, अपने नेता से मिलना, अपने नेता का स्वागत करना, कार्यकर्ता का उत्साह, उमंग, तरंग जरूर होनी चाहिए। मैं उसका क्योंकि नेता बनता आप ही से है, नेता और कुछ है ही नहीं। आप ना हो तो नेता कुछ नहीं। नाउ यू आस्क अ क्वेश्चन। जी, मोदी जी जो कर दिखाया है देश के अंदर है, देश ने भी सराहा है, पूरी दुनिया ने सराहा है। और उसको विश्व गुरु पर ले जाने के लिए मोदी जी जो कार्य किया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक हर किसी की व्यवस्था की है। माननीय मोदी जी ने जिस गरीब की चिंता कभी किसी ने नहीं करी थी, उस गरीब का छत देने का काम अगर किसी ने किया है, 14 करोड़ लोगों को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। बिजली देने का काम किसी ने किया है, माननीय मोदी जी ने। ये मृत्यु तक का कैसे? मृत्यु तक का इसलिए है कि आप जाओ भी तो शान से जाओ और रहो भी तो शान से रहो। मोदी जी की गारंटी है ये। प्रतीक जी, आपके सवालों का जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है, आप फंसा देते हो। हंसाते नहीं है, नहीं फंसाते नहीं है। गजब की लगाते हैं आप मलाई, गजब की मलाई लगाते हैं। हाँ जी, मैं आ गया। अच्छा, हाँ, योजना बताओ। मृत्यु की योजना है, कबीर अंत्येष्टि योजना। हाँ। अगर मरने के बाद भी अगर आपके पास पैसा नहीं हो तो उसके लिए भी हम पैसा देते हैं कि आप श्राद्ध करा लीजिए। यही तो हुकूमत है। हम लूटते नहीं हैं, हम कहते हैं कि घर घर में सेवा करें। मैं जानना चाह रहा था कि कोई है योजना की नहीं है। हाँ जी, हम लोग बताते हैं कि लोग कैसे जिए, उनको उनका अधिकार मिले। ये मृत्यु की योजना बताओ। अब यहाँ पे जर्नलिस्ट का
यहाँ पे जर्नलिस्ट का काम आता है। उन्होंने कहा मैं जीवन की कला सिखाता हूँ, उन्होंने कहा कि नहीं मैं मृत्यु की बात बताता हूँ। मैं आपको कल सुप्रीम कोर्ट की बात बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मृत्यु हो तो उसके बाद उसकी जो अंत्येष्टि है, जो उसकी अंतिम क्रिया है, उसका भी अधिकार है और मानव अधिकार है, सम्मान के साथ होना चाहिए। कल किसी डिसीजन के संदर्भ में उन्होंने ये बात कही तो मैं उसको कोट कर रहा था बस। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? मैं यही सर। यही? कहाँ के रहने वाले मैं पलवल। हैं? पलवल तो बगल में, छलांग लगाओ पहुंच जाओ। तो आप क्या हरियाणा में तो 5-5 रहा? हाँ जी बिल्कुल रहा। तो कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, कुछ नहीं कहना चाहता। बहुत बढ़िया, मोदी का आशीर्वाद है। मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी जी की सेवा करते हैं। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी की वजह से इतने आ गए? हाँ जी, हाँ, बिल्कुल कमते में 75% आए जी, मोदी जी की वजह से? बिल्कुल आए। मोदी जी का सिक्का? आपको देखने, दर्शन करने आपके। अच्छा, मेरे दर्शन। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो मैं आ गया। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहता हूँ, छोटा सा ब्रेक लेना चाहता हूँ। ब्रेक के बाद मैं तुरंत, हाँ जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। हाँ जी, कुछ बोलना चाह रही हैं आप, बोलिए। मैं अभी जीवन मृत्यु की बात चल रही थी, मैं ये कह रही थी कि कोई ऐसा प्रावधान भी है कि जो बायोलॉजिकल नहीं है, जो कि अवतरित हो गए हैं, उनके लिए क्या प्रावधान है? एक